हेलो गाइस, मैं तुषार परवार और आज मैं एकदम आपके लिए एक अलग कंटेंट लेके आया हूँ। आजकल ट्रेंडिंग हो रहा है बायकॉट चाइना, बायकॉट टिकटॉक एंड यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, लेकिन ये वीडियो उस पे नहीं है। तो ये वीडियो उस पे है कि क्या आपको लगता है टिकटॉक सेफ़ है? इज़ टिकटॉक सेफ़? सो देखिए, आज मैं आपको उसके बारे में बताने चाह रहा हूँ। सो देखते रहिए। आगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप खुद भी करके देख सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सो गाइज, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क रखा, इज़ टिकटॉक इज सेफ? सो आंसर इज़ नो, और मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सबको पता है कि चाइना सुपर पावर बनने की सोच चुका है और उसने ठाना है कि बाय 2030 वो सुपर पावर बन के दिखाएगा और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं बाकी बातें नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो मुझे इस ऐप में गड़बड़ी लगी, जो एकदम ही अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप, आपको पहले टिकटॉक इंस्टॉल करना है, वो भी थोड़ी देर के लिए। अगर है तो कोई बात ही नहीं। सो फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको आगे क्या क्या करना है और आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा अपने आप। सो गाइस, टिकटॉक इंस्टॉल करके हम उसको ओपन कर चुके हैं। इधर सारी लैंग्वेजेस हमें दिख रही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, सारी लैंग्वेजेस। हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली है। अब हम स्वाइप अप कर रहे हैं। हमने स्वाइप अप कर लिया है और वीडियोस हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन ये तो भाई बॉलीवुड के कोरियोग्राफर लग रहे हैं भाई, तो मतलब ये हिंदी है। व्हाट द फक, मैंने तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी। अब आपको लग सकता है कि ये ऐप की मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्यों। देखिए आप, ये बहुत बड़ा चूतियापा है भाई। और अब आप ध्यान से सुनिए, हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, लेकिन वो इंग्लिश थी, ना कि हिंदी। इस ऐप ने ना हमारी लोकेशन मांगी, कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसको पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ और मुंबई में हूँ। मुझे हिंदी आती है, मराठी आती है, या उर्दू आती है, या इंग्लिश आती है। सो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँ या हिंदी सेलेक्ट करूँ या उर्दू सेलेक्ट करूँ, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि यह केवल किस चीज़ की परमिशन मांगता है, तो वो भी आप देख लो। ये आपकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए परमिशन मांग रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मांग रहा है। अब फिर ये मांगता है आपकी चिप कार्ड की परमिशन, यानी इधर लोकेशन की परमिशन की कोई भी वैल्यू नहीं रखी है इस फालतू ऐप में। आप इसकी सेटिंग में जाके देख सकते हैं, ऐप्स परमिशन में, वहाँ आपको एक भी लोकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो गाइज़, अगर हमको अपनी लोकेशन चीट भी करनी है तो VPN नाम की कोई चीज़ होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जहां हम अपनी लोकेशन चीट कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डालनी है तो मैं VPN में जाके US की लोकेशन डाल दूंगा, और अगर मैं YouTube ऑन करता हूं तो मुझे US के ही एड्स दिखेंगे। हॉटस्टार ऑन करता हूं तो उसमें कोई एड्स नहीं दिखेगा, क्योंकि वो US के एड्स नहीं डालते हैं। और फिर भी अगर मैं टिकटॉक पे जाता हूं तो वही सेम वीडियोज़ मुझे वही दिखते हैं। ऐसा क्यों? अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन चुराता कहाँ से हमारी? लेता नहीं, चुराता है। कहाँ से चुराता है? सो आंसर है आपके सिम कार्ड से। सो बेसिकली ये ऐप हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, लोकेशन हमारे सिम कार्ड से चुराता है। लेकिन ये कितना ख़तरनाक है, सिनिस्टर है, ये आपको नहीं लगता? एक वीडियो शेयरिंग ऐप के लिए क्या ज़रूरत है आपकी सिम कार्ड से आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की? और केवल उन्होंने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें यही लिखा हुआ है कि आपकी लोकेशन हम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हो भाई, ये तो बताओ। सो अब ख़तरनाक बात ये है कि अगर आप ये ऐप अनइंस्टॉल भी कर देते हो तो आपका डाटा इनके पास लाइफ टाइम रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उनके यहाँ कोई भी बिज़नेस चलता है या कोई भी ऐप रहता है, सो उनकी एक शर्त होती है कि सारा डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाएगा।
सो इससे हमारे देश की हमारी सोसाइटी की सिक्योरिटी खतरे में नहीं। पॉइंट ये है, ना कि पॉइंट ये है कि हमें चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना है, हमें उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात ये कि टिकटॉक HTTP सर्वर यूज़ करता है, ना कि HTTPS, यानी टिकटॉक का जो सर्वर है वो सिक्योर्ड नहीं है, ये कभी भी हैक हो सकता है। ये मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता है या नहीं ये तो नहीं पता। सो पता कर लीजिए, ऐसा कोई भी ऐप हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, जो हमसे चीज़ें छुपाता हो और हमारा डाटा चोरी करता हो, हमारी प्राइवेट चीज़ें चोरी करता हो। सिम कार्ड आज हमारे लिए सब कुछ है, SD कार्ड आज हमारे लिए सब कुछ है। तो प्राइवेसी तो रही नहीं है ऐप डाउनलोड करने के बाद। सो गाइज़, अब इस ऐप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इस ऐप की यानी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है ByteDance, उसका काम रियल कंटेंट डालना नहीं है, उसका काम है या उसका प्रोडक्ट है एल्गोरिथम। सो यू नो China wants to be superpower by 2030 using AI. AI means computer chip. So इस ऐप का काम क्या है? ये उसी टाइप से सेटअप किया गया है, ये आपका डाटा मांगता है और उसको फीड करता है, और जो आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, जिससे आप एग्री करते हो या जिससे डिसएग्री करते हो, वो सब इसमें फीड होता है। आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें जाती है, वो हमेशा के लिए रह जाती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? चाइना के पास। सो मुझे लगता है कि उसका जो 2030 तक का सुपर पावर बनने का सपना है वो ये कंपनी साकार कर रही है। और अब मैं लास्ट चीज़ अगर आपको बताऊं, मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन अब जिनके मन में ये सवाल है कि यार टिकटॉक की रेटिंग 1.3 हो गई थी, अब वो 1.6 हो गई है। तो अब मैं बताऊं क्या कर रहे हैं ये लोग रिव्यूज़ हटा रहे हैं प्ले स्टोर से। जी हाँ, मैं तो चेक कर चुका हूँ, लेकिन आप भी अभी नोट कर लो, अभी 26 मिलियन इनके रिव्यूज़ हैं, और वो घट के कुछ दिनों बाद और कम होने वाले हैं, क्योंकि 29 थे पिछले 2 दिन में। सो जिनके मन में ये सवाल है कि कैसे बढ़ गई रेटिंग, वो गालियाँ, मेम्स सब कुछ बना रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। सो भाई जान लो कि ये बहुत बड़ा गेम है, लेकिन अब अभी आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये टिकटॉक को अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं या नहीं। और भाई अगर अब मैं चाइना के लॉज़ पे आता हूँ तो भाई शाम हो जाएगी कि बहुत ही चूतिया लॉज़ हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि उधर फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है ही नहीं। जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है इस मामले में कि कोई बंदा अपनी बात रख नहीं सकता है उधर, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। सो छोड़िए, हमें उनके लॉ से कुछ परवाह नहीं है, लेकिन हमें अपनी देश की परवाह है, अपनी परवाह है, अपनी सोसाइटी की परवाह है। सो हम इस मुद्दे पे आते हैं कि हम ये सब करके चाइना के इंटरनेट वर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिथ दूर करना चाहूँगा कि प्राइवेसी ऑन इंटरनेट इज़ अ मिथ। भाई आप कोई भी ऐप साइट यूज़ करते हो बिना पे किए हुए, तो आप ये मत समझना कि आप फ्री में वो यूज़ कर रहे हो, आप करेंसी के बदले अपना डाटा दे रहे हो उनको। तो ऐसा कोई भी ऐप हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। सो देखो भाई, मैं कोई नहीं होता हूँ आपसे बोलने वाला कि आप अपने फ़ोन से टिकटॉक हटाओ या नहीं हटाओ, लेकिन मेरा काम था आपको ये चीज़ बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके गाइस, बाय, जय हिंद, जय भारत। स्टॉप यूजिंग टिकटॉक।